नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं परनीत कौर स्वागत करती हूँ आपका इंग्लिश गढ़ में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे इंग्लिश और जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िए। एंड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अब हम अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स हैं और अगर मैं सीपीओ की बात करूं या फिर मैं सीजीएल की बात करूं तो वी आर नॉट लेफ्ट विथ मच टाइम। तो हमें अब टाइम को यूटिलाइज करना है। दैट इज़ द रीज़न मैंने अभी हिंदू को ऑन होल्ड किया है। मैं हिंदू में आपको बीच में करवा दूंगी, डोंट वरी। मैं आई ट्राई कि मैं संडे को आपको कंप्लीट पूरे वीक का करवा दूँ। आई ट्राई माई बेस्ट। तो गाइस, अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है वोकैब सेशन, ग्रामर एंड प्रैक्टिस सेशन। अगर आपको इंग्लिश में 45 प्लस 48 प्लस स्कोर करना है तो ये तीनों करने होंगे जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो मॉर्निंग में हम अपना वोकैब सेशन कर रहे होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके होंगे, जो उन्होंने मॉर्निंग में वोकैब किया था। आई होप आप लोग रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ में लर्न करेंगे एंड रिविजन करेंगे। अगर दिन में आप 30 वर्ड्स कर लेते हो दैट आर सफिशिएंट फॉर यू, मगर जितना करो उसको रिवाइज अच्छे से करो। ओके अब आपको रिवाइज करने की, लर्न करने की स्ट्रैटेजी आपकी खुद की होनी चाहिए कि आपको कैसे याद होता है। आपको देख के लर्न हो जाता है एक बार में, या फिर बोल बोल के लर्न होता है, या फिर लिख के लर्न होता है। ये आपके खुद की स्ट्रैटेजी है जो आप फॉलो करेंगे, मगर आपके मस्ट है कि रिविजन कर, लर्न करना एंड रिविजन करना। ओके, नेक्स्ट इज गाइस ग्रामर। तो ग्रामर जो है, पूरा कंप्लीट ग्रामर मैं आपको ऑलरेडी मैथ ऐप में पढ़ा रही हूँ, जो मेरा बैच ऑलरेडी रनिंग है। जो मेरा न्यू बैच है गाइस, वो अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ही अनअकैडमी में आ रहा है, अनअकैडमी प्लस में। तो अगर आप मुझसे ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, कम्प्लीटली ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस में फॉलो कर सकते हैं एंड मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो आप पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लो। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, जिससे आप अलग अलग बैचेस लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो। तो जो भी आपको जिससे भी पढ़ना है, तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है इस वजह से अनअकैडमी। तो आप अनअकैडमी प्लस में ज्वाइन कर सकते हो, मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, दैट इज परनीत 10, और आपको वहाँ पे, ठीक है, परनीत 10, और वहाँ पे आपको लिंक दे दी जाएगी। परनीत 10 की लिंक है वहाँ पे। अभी उसको क्लिक करने से आपको वहाँ पे, अगर आप अनअकैडमी में परनीत 10 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप 5400 में, ओके, जो कि 6000 का आपका पूरा ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो आप 54,000 में पूरे साल बिना कोई और बैच खरीदे, बिना कोई कोर्स खरीदे, आप आराम से जो भी टॉपिक में आपको डाउट्स है सब कुछ कंप्लीटली पढ़ सकते हो। तो ये गाइस बहुत अच्छा ऑफर है जो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अनअकैडमी प्लस में मुझसे पढ़ना है लाइव, या फिर अभिनय सर से मैथ्स पढ़ना है, जीतू सर से आपको, जितेंद्र सर से आपको जीएस पढ़ना है, या और भी अदर टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, तो आप अनअकैडमी जरूर ज्वाइन कीजिए गाइस। ओके, एंड मेरा रेफरल कोड यूज कर लीजिएगा परनीत 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक है, तो गाइस अब हम, ये हो गई ग्रामर की बात। द थर्ड इज प्रैक्टिस सेशन। तो गाइस मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ, दैट इज अब मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। मैंने 2018 के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस सेशन करवाया था एंड उनको बहुत हेल्पफुल रहा। उन्होंने जब एग्जाम दिया था तो इट वॉज लाइक कि हाँ, बहुत सिंपल, उनको एग्जाम बहुत सिंपल लगने लगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लिए थे। तो एक डर जो होता है ना, वो खत्म हो जाता है एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखो कि आपका माइंड वहाँ पे वर्क करेगा। ठीक, तो प्रैक्टिस सेशंस मैं आपको करवा रही हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जीगा, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है, अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर करना है। ठीक है, और आपको वीडियो पसंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है गाइस, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम अपना प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे। आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यस गाइस, आई नो 13 को आपका सीपीओ है तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हो। ओके, तो कोई बात नहीं, कई लोगों को आई थिंक नोटिफिकेशन नहीं गया है, क्योंकि मुझे भी नहीं आया है। तो गाइस आप लोग अपने फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी जुड़ सके। आप किसी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को, ओके, तो क्लास स्टार्ट करते गाइस। गाइस आई वाज बिजी विद सम स्टफ, दैट इज रीजन। और मैं कुछ प्लान करी थी, यही प्लान करी थी। आई वाज इन अ डायलेमा कि मुझे द हिंदू बंद करना चाहिए नहीं, बट मुझे लग रहा था कि अभी ये 2 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट रीजन आई एम अगेन ब्रिंगिंग यू द लाइव प्रैक्टिस सेशन, प्लस आपके टेस्ट भी चलते रहेंगे, वो कैब भी जैसा था वैसा ही चलता रहेगा, उसकी बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ओके, चलो।
ओके, तो अभी गाइस कुछ आपके ये 5 आपके एरर्स के क्वेश्चंस है। मुझे इसको छोटा कर देना चाहिए। ओके, आई थिंक विजिबल है गाइस आप लोगों को। तो ये आपको इसके आंसर देना जल्दी से जल्दी, ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे। आप अप्लाई कर सकते हो, मगर थर्ड ईयर आपको, अगर आप सीजल में आप सीजल करना देना चाहते हैं, जो भी आपका नाम क्या था, अंकित, तो आप ज़रूर दो, फॉर्म फिल करो। एंड CHSL तो आप दे ही सकते हो। ओके, तो आंसर्स आना स्टार्ट हो गए गाइस। जल्दी से 5 क्वेश्चंस देख लो फास्ट, फटाफट से, एंड देन हम डिस्कस करेंगे, एंड देन दूसरे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके अंकित, अनअकैडमी में मैं इसी वीक आ जाऊंगी प्रोबेबली, आपको नोटिफाई करवा दूंगी अभी वहां पे बैच कंफर्म हो जाए डेट। ओके, यस, चेंजिंग वर्ल्ड जी PDF आपको दे दी जाएगी, डोंट वरी। इस वीडियो को शेयर कर दो अजय। ओके, तभी गाइस अजय अभी आपका प्रैक्टिस सेशन में लेकर आई हूँ ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, रिवाइज कर सके। निकिता जल्दी आ जाएगा, अनअकैडमी का कोर्स फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ऑलमोस्ट इसी वीक में आ जाना चाहिए। यस अंकित, ऑफ कोर्स मैं इसीलिए कह रही हूँ कि अनअकैडमी का जो फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मैथ्स अच्छा होगा, क्योंकि रेगुलर सर से 2-2 घंटे पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि हम ट्यूशन पढ़ रहे हैं। देखो, हम ट्यूशन पर्सनल अटेंशन मिलती है तो उसका बहुत अच्छा फ़ायदा है। जैसे कोचिंग में ज़्यादा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में हमें पर्सनल अटेंशन नहीं मिलती, तो अनअकैडमी में आप लाइव पढ़ते हैं टीचर से, तो आप पर्सनली आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल हैं। एंड रेगुलर रोज़ 1-1, 2-2 घंटे प्रैक्टिस करवाना, दैट मीन्स अगर आप साथ में सीरियसली पढ़ रहे हैं तो आप अगर पूरा उनका स्केड्यूल फॉलो करोगे टीचर्स का, मैथ्स, GS, रीजनिंग और इंग्लिश, तो आपको खुद से बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो अभी हम स्टार्ट करते गाइस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आंसर देखते हैं। फोर्थ, फिफ्थ का आंसर आप लोगों ने दिया नहीं। ब्रैडबरी, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर एवर लिव्ड, वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट। ठीक है गाइस, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर, देखो इसका मतलब क्या है, ब्रैडबरी क्या था, जो जितने भी वर्सेटाइल एक्टर्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट का मतलब होता है कि उन ग्रुप में से एक था। ठीक है, जो वर्सेटाइल एक्टर्स थे, राइटर्स थे, उनमें से एक। वर्सेटाइल एक्टर्स भी बोलूंगे तो उनमें से एक, जैसे मैं बोल दूं दिलीप कुमार। ठीक है, तो उन ग्रुप में से एक, तो दैट मीन्स कि उन लोगों में से एक है, और उन लोगों, जो वो लोग की हम बात करें तो वो अपने आप में प्लूरल होंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल राइटर्स होता है, ना कि राइटर होगा, क्योंकि हम उस समूह में, मीन्स उन लोगों के बीच में से एक, उस पर्सन की बात करें जो भी, वो भी अच्छा एक वर्सेटाइल राइटर थे। ओके, in the mathematics class I sit next to Raj, who is the captain of the basketball team and undoubtedly the best basketball player in Delhi. तो guys इसमें कोई भी एरर नहीं है। Next, I don't think Neha is a wiser as Sonali, so she is not competent for this job. गाइस, जिन्होंने भी जो भी मेरे बैच में पढ़ रहे हैं, अभी हमने एडजेक्टिव कंप्लीट किया लाइक लास्ट वीक, तो उनसे तो ये आंसर अभी तक अच्छे से हो जाना चाहिए। नहीं, एज वाइजर एज नहीं होगा। देखो, अब हमने पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव डिग्री एज, पॉजिटिव एज का मतलब होता है उतना ही जितना ही। ओके, उतना ही जितना। आई डोंट थिंक नेहा एज वाइज एज सोनाली, तो हम कंपेयर कर रहे हैं, मगर दोनों में ऊपर नीचे नहीं कर रहे, हम दोनों को बराबर की। वो उतनी ही वाइज है, वो उतनी ही अच्छी है, वो उतनी ही बुरी है। तो जब हमें उतना जितना कहना होता है, तो हम एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारा वहां पे स्ट्रक्चर, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर होता है एज गुड एज वाइज एज इंटेलिजेंट एज। तो यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं उतना ही जितना ही, वो उतनी ही अच्छी है जितनी ये। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात एज आएगा और यहाँ पे वाइज आएगा। ठीक है,
मैंने आप लोगों को एक और बात पढ़ाई है, जो भी मेरे आपके स्टूडेंट्स वो जानते होंगे कि अगर हम बट से और से इफ से अलग अलग डिग्री के एडजेक्टिव्स को ज्वाइन कर सकते हैं मगर उनके स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा होता, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइज एज बट बेटर देन, ठीक है, सोनाली, तो हो सकता है कि यहाँ पे हम अलग अलग बट से दो अलग अलग डिग्री को ले सकते थे, जैसे ये पॉजिटिव डिग्री है और बेटर देन आपका कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ओके, माधुरी एंड आई हैव डन माय वर्क पेशेंटली एंड डिलिजेंटली जस्ट फॉर आवर सेफ एंड सिक्योर फ्यूचर। तो गाइस हमने प्रोनाउन पढ़ा है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे प्रोनाउन आपका प्लेसिंग ऑफ प्रोनाउन ठीक है, क्योंकि हमारा जो प्रोनाउन का प्लेसमेंट होता है दैट इज 2, 3 एंड 1। दैट मीन्स कि हम पहले सेकंड पर्सन जिससे हम बात करें उसको रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन के बारे में रखते हैं, हम अपने आप को आखिरी में रखते हैं जब हम जनरल बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जब आपकी कोई जनरल बात है तो हम पहले टू लिखते हैं, सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन। मगर जब आपका कोई कन्फेशन है, अगर आपने कुछ गलती की है, ठीक है, तब हम वहां पे 1, 2, 3 का स्ट्रक्चर लेते हैं। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। तो यहाँ पे माधुरी एंड आई लिखा तो करेक्ट है। अब 2, 3, 1 यहाँ पे 2 नहीं है मगर 3 और 1, दैट मीन्स थर्ड पर्सन एंड मी, तो हम दोनों को मिला के हम हो जाएंगे, राइट। तो हम यहाँ पे आई हैव डन नहीं आएगा, आर आएगा। माधुरी एंड आई हैव डन आवर वर्क पेशेंटली, ठीक। अगर यहाँ पे कोई नाउन नहीं होता तो हम यहाँ पे प्योर पोजेसिव नाउन लिखते, दैट इज आर्स। ओके, नेक्स्ट, वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन। क्या होगा गाइज इसका आंसर फिफ्थ का? ओके, फिफ्थ का आंसर देखते हैं गाइस। वी मस्ट डिनाउंस जस्टिस एंड ऑपरेशन, एंड से हम हमेशा सेम बातों को कहते हैं, सेम, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। तो ऑपरेशन नेगेटिव है एंड जस्टिस आपका पॉजिटिव है, और हमें डिनाउंस करना चाहिए जस्टिस को, नहीं इनजस्टिस को, ठीक है। तो करेक्ट आएगा वी मस्ट डिनाउंस इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। ओके, तो फिफ्थ का एरर जो है वो है बी सेक्शन में, ठीक है गाइस। चलो आगे देखते हैं गाइस। अब हम करेंगे कुछ, आई होप आपको विजिबल है, अब हम कुछ करेंगे फिलर्स। तो फिलर्स देख लीजिए जल्दी से। ऋषि, पवन, आप लोग ये सारे क्वेश्चन सब कर पा रहे हैं जैसे कि हमने स्टडीज की है, उसमें ग्रामर जो हमने पढ़ा है। तो आई होप आप लोगों को अब इसमें प्रॉब्लम नहीं हो रही कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अक्षय, मैं अगर स्पीड को लिटिल बिट इंक्रीज कर दूंगी तो मैं उन कैसे उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाऊंगी जिनको मुझे हेल्प करना है इंग्लिश में। तो मुझे कोई भाग दौड़ नहीं है। आई नो आप लोगों का थोड़ा सा डेटा कंज्यूम हो जाता है, मगर गाइस फिर भी अगर किसी को हम समझा पा रहे हैं जिनके इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, और अगर हम उनको हेल्प करना चाहते हैं तो हम बहुत फास्ट पढ़ाएंगे तो उनको हेल्प नहीं कर पाएंगे। दैट इज, अभी हम थोड़ा आराम से पढ़ रहे हैं, बट धीरे धीरे हम अपनी स्पीड इवेंचुअली बढ़ा लेंगे, डोंट वरी। ओके, चलो अजय, मैं आपसे डिस्कस करूंगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइस। मिस्टर नाइमी द चीफ सेक्रेटरी वाज अनसेरेमोनियसली डैश आफ्टर पार्टीज डैश डिफीट इन जनरल इलेक्शन। गाइस क्या आंसर होगा इसका? ओके, somebody saying B, somebody saying C. ऋषि, आर यू श्योर? ध्यान से पढ़ो। ओके, तो आंसर सबके गलत आ रहे हैं। द चीफ सेक्रेटरी वाज अनसेरेमोनियसली डैश आफ्टर द पार्टीज डिफीट इन जनरल इलेक्शन। अब देखो, रिकमेंड, जब आप एक बात बताओ, यहाँ पे हारने की बात हो रही तो कोई किसी को रिकमेंड क्यों करेगा? अनसेरेमोनियसली यहाँ पे आ रहा है कि बहुत बुरी तरह से
कोई सेरेमनी नहीं हुई एक तरह से इंसल्टिंग वे में, तो रिकमेंड तो होगा नहीं, ऑनर तो होगा नहीं, क्योंकि हम हार चुके हैं। ठीक है, अब एग्जाइल और प्रिडिक्टेबल, एग्जाइल एंड प्रिडिक्टेबल एंड ऑस्टेड एंड डिजास्टर्स, तो दोनों में से बेटर ऑप्शन क्या है? ऑस्टेड। ऑस्टेड का मतलब होता है वॉज अनसेरेमनीसली ऑस्टेड, मीन्स बाहर निकाल दिया गए, कहाँ से? आफ्टर पार्टीज डिजास्टर्स डिफीट इन जनरल इलेक्शन। ठीक है, तो डिजास्टर्स डिफीट इन जनरल इलेक्शन से उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। ओके, यस, आज अजीत हम वो ही कर रहे हैं। मैं आपको 2019 के जो भी एग्जाम्स है उसके लिए टारगेट वोकैब पढ़ा रही हूँ। मॉर्निंग 8 o'clock में हमारा वोकैब सेशन आता है, तो उसको आप रेगुलर वॉच करें। ठीक है, लर्न करें उसमें से, तो आपका वोकैब का इशू खत्म हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम वो कर सकते हैं। यस मैरी सरदार जी, मैं वही आपको बात कह रही हूँ कि आप मेरा मॉर्निंग का सेशन को फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं आपको कम्प्लीटली वो कैप पढ़ा रही हूँ जितना आपको एग्जाम में रिक्वायर्ड है और जो आपके एग्जाम में आती है। ओके, तो उसको आपको फॉलो करना होगा। तो आप वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नेक्स्ट, A BBC report was dashed for what North Korea deemed a disrespectful portrayal of the country and its leaders. क्या होगा गाइज इसका आंसर? 2 का डी। ओके, किसने लिया? सुजीत कुमार ने, शौविक ने, ओके, ऋषि ने भी। ग्रेट। चलो ग्रेट। तो गाइस इसका आंसर है एक्सपेल्ड। किसी को एक्सपेल कर देना, निकाल देना बाहर, वॉज एक्सपेल्ड। तो बीबीसी रिपोर्टर को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसने लीडर्स को डिफेम किया था कहीं ना कहीं। आई डैश हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई बुक डैश इट वॉज सब्सटैंशियल। तो एडमिटेड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं एडमिट करती हूँ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई बुक ऑल्दो इट वॉज सब्सटैंशियल। तो गाइस यहाँ पे कन्फेस्ड, कन्फेस की तो बात ही नहीं हो रही है। डिबंक, क्या हम डिबंक की बात करेंगे? नहीं। तो हम सिंपल सी, जब हम किसी की कंट्रीब्यूशन के, जब हम ये कहते हैं कि हाँ ये सच है, ये ट्रू है, हम एडमिट करते हैं कोई बात को, तो हम उससे कहते हैं एक्नॉलेज करना। आई एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशन टू माई बुक बिकॉज इट वॉज सब्सटैंशियल। तो आपने हमेशा देखते होगे गाइज, जब भी आप किसी बुक का प्रीफेस पढ़ते होगे तो वहां पे एक तरह से एक्नॉलेज वर्ड आपको देखने को मिलता होगा, जब वहां पे कोई किसी को क्रेडिट दे रहा होता है उस बुक के लिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, जल्दी से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए गाइस। Although his brother is blind, he is very fast dash calculation। तो ये आपके प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, एंड प्रीपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हीना, मेरी क्लास जो है वो अनअकैडमी प्लस में आ रही है। ओके, इसी वीक में, जहाँ पे मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगी, लाइव पढ़ाने वाली हूँ मैं आपको वहाँ पे। और आपके एग्जाम के 3 मंथ का टारगेट बैच आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज, आप सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं पूरे ईयर का या 6 मंथ का, सारे ऑफर्स हैं वहाँ पे, आप देख लो जाके। 6 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 12 मंथ्स। ठीक, तो अगर आप 12 मंथ का लेते हैं, मीन्स 1 मंथ का, तो आपको, और अगर मेरा कोड यूज करते हैं परनीत 10, परनीत 10 यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपका 5400 रुपीज जो है पूरे साल का कॉस्ट होगा। एक बार इन्वेस्ट करना है एंड साल भर आप रिलैक्स होके पढ़ सकते हो। किसी अलग अलग बैच लेने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। रिलैक्स एक जगह शांति से बैठोगे और पता है कि मुझे इस टीचर से इस टाइम पढ़ना है, तो रूम पे, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो बहुत अच्छा एक तरह से आपका इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, तो ऑल्दो हिज ब्रदर इज ब्लाइंड, ही इज वेरी फास्ट विथ कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के साथ, कैलकुलेशन इन एट, या फिर फास्ट के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं गाइस? फास्ट के साथ हम लगाते हैं एट, फास्ट एट होगा। ओके, फास्ट एट कैलकुलेशन। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन विल कमेंस डैश नेक्स्ट वीक। तो ऑन नेक्स्ट वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो अगर हम किसी का ओरिजिन बताते हैं, कहीं से स्टार्ट होना, किसी के ओरिजिन के सेंस में हम जो प्रीपोजिशन यूज करते हैं वो होता है फ्रॉम। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन है वहां से, दैट मीन्स कि हमारा वहां पे फ्रॉम आएगा। ओके, सब होगा राघव, आपका कंप्लीट ग्रामर पढ़ाया जाएगा। ओके, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। चलिए आगे देखते हैं गाइस। तो कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए इनका।
सिद्धार्थ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको सारे, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन आएंगे। ओके ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना आगे का क्वेश्चंस का आंसर। ओके, सो वी वेटेड इन 6 आवर्स। सो वी वेटेड इन 6 आवर्स होगा, क्या होगा इसका आंसर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, इसको पता होना चाहिए। वी वेटेड फॉर 6 आवर्स। ओके, चलो नेक्स्ट। फिनिश्ड माई होमवर्क, आई वेंट आउट टू प्ले। फिनिश्ड माई होमवर्क। ओके, तो गाइज देखो, यहाँ पे जो आपका आई है ना, यहाँ से आप जब वर्ब से स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, तो आपको क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं ये वर्ड। ठीक है, आपका सब्जेक्ट है तो उसके बाद का ये वर्ब जो है वो फॉलो होता है। ओके, तो फॉलो होता है, तो अगर मैं सेंटेंस को इससे कनेक्ट करती हूँ तो मैं कह रही हूँ आई फिनिश्ड माई वर्क, आई वेंट आउट टू प्ले। तो यहाँ पे सेंटेंस आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द वर्क वॉज फिनिश्ड, नो। द वर्क वॉज फिनिश, आई वेंट आउट टू प्ले, नहीं होगा। होमवर्क कंप्लीटेड, आई वेंट आउट टू प्ले, गलत सेंटेंस हो जाएगा। तो करेक्ट होगा आई हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क वेंट आउट टू प्ले। तब अपना कंप्लीट करते के होमवर्क में खेलने चला गया। तो आपका जो यहाँ पे सीधा वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट जो होता है कॉमन होता है उस सेंटेंस के लिए। ठीक है गाइस, तो गाइस आपको लिंक, ओके तो आपको यहाँ पे लिंक दे दी गई है गाइस। लिंक आप वहाँ, लिंक से आप अनअकैडमी पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ओके, एंड सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप ले सकते हैं, एंड आप कोड भी 10% डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अभिनय इंग्लिश गढ़ जो है यहाँ से लिंक दे दी गई, इसमें आप क्लिक कर सकते हैं। राघव, सब साथ में चलेगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लो, आपको पूरा स्केड्यूल दे दिया जाएगा कुछ दिनों में। ओके चलो आगे। इट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर अ यंग चाइल्ड टू बी वेरी विद स्ट्रेंजर्स। क्या होगा गाइज इसका आंसर? थर्ड का आंसर क्या है? थर्ड का किसी ने एट लिखा है। ओके, तो थर्ड का सबने एट लिखा है, मगर सबका ही गलत है, क्योंकि वेरी के साथ लगता है ऑफ, क्योंकि ये क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है। वेरी ऑफ का मतलब होता है सावधान रहना, किसी से सावधान। ओके, वेरी ऑफ का मतलब होता है सावधान होना। तो यहाँ पे सेंटेंस के अकॉर्डिंग इट इज नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर अ यंग चाइल्ड टू बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो स्ट्रेंजर से हम नॉर्मली सावधान रहते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, दूर रहना चाहिए हमें। तो वही आपका यहाँ पे मेंशन है। मैडी सरदार जी, आपने जो कहा है कि आई थिंक आपने वो कैप के बारे में पूछा है, तो मैंने आपको ये बात बताई है कि आपका जो आपका वो कैप का प्रॉब्लम है कैसे करें, तो उसके लिए 8 o'clock मेरे वो कैप बूस्टर एक सेशन आता है, जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली वो कैप पढ़ा रही हूँ। ओके, कैसे पढ़ना है, कैसे लर्न करना है, ट्रिक्स के साथ सब कुछ मैं दे रही हूँ, कितना पढ़ना। अगर आप उसको प्रॉपरली फॉलो कर लोगे तो आपकी वो कैप की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, अब ठीक है। ऐसा नहीं है अंकित कि मैथ्स जो है वो इंग्लिश इससे इजी है। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट को डीप स्टडी करेंगे, अच्छे से इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे, तो कोई भी सब्जेक्ट, और वैसे भी इंग्लिश सब्जेक्ट तो है नहीं, लैंग्वेज है। अब आप जितना उसको यूज करोगे ना, उतना आपको वो लैंग्वेज आएगी। ठीक है, तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह पढ़ना सीखो। क्लियर है? चलो नेक्स्ट गाइस, आगे देखते हैं। इट इज टाइम दे वेंट होम। इट इज टाइम दे वेंट होम, क्या होगा गाइस इसका? 4th और 5th का आंसर बताइए जल्दी से। निकिता, आई थिंक ओके,
फ्रेजल वर्ब का सॉल्यूशन बता दो। मैं कहता फ्रेजल वर्ब मैं आपको करवाऊंगी, मगर फ्रेजल वर्ब का सॉल्यूशन यही है कि आप उसको लर्न करो और उसको लिखो, ठीक है। लिखने से ना वो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ओके लिखना चाहिए फ्रेजल वर्ब, जैसे आज आपने लर्न किया तो उसको 2 या 3 बार लिख लो, तो आपको खुद से, ऐसा नहीं है कि आपने ये लिखा, आपको पूरे फ्रेजल वर्ब याद होने चाहिए एंड उसके मीनिंग याद होने चाहिए, एंड देन यू राइट दैट फ्रेजल वर्ब्स, तो आपके सारे जो भी डाउट्स है ना, कंफ्यूजन जो आप एग्जाम टाइम में होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। ओके चलो आगे देखते हैं। तो ये तो क्लियर आंसर है। ओके फोर्थ ए, तो कौन से स्टूडेंट है जो फोर्थ ए कह रहे हैं? ओके राघव गो। शौविक का आंसर भी गलत है। राघव, ओके राघव का फिफ्थ, ठीक है ग्रेट। गाइस देखो इसका आंसर जो है वो नो एरर है, इस चीज को समझो। इट इज टाइम इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम। ये जो दो आपके सेंटेंस है, ये दोनों का मतलब होता है कि काफी देरी हो चुकी है, ठीक है, कि बहुत लेट हो चुका है, अब आपको काम करना चाहिए, आपको घर जाना चाहिए, आपको जो भी करना चाहिए। तो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम का मतलब होता है देरी हो चुकी है। तो ये सेंटेंस दिखने में तो प्रेजेंट में होता है, मगर इसका सेंस पास्ट होता है, ठीक है। ये पास्ट की बात करता है कि काफी लेट हो चुका है। तो इसके साथ जो आप इसके बाद कॉन्जिक्यूटिवली जो आप वर्ब लिखते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में होता है, सिंपल पास्ट में आप उस वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। तो इट इज टाइम दे वेंट जो होम करेक्ट होगा, तो ध्यान रखना इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम। और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो इसका ध्यान रखना। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम का मतलब होता है काफी देरी हो चुकी है, पास्ट की बात हो रही है, तो आप वहां पे लिखेंगे वेंट, ठीक है। क्लियर है? तो आपका फोर्थ का आंसर इज नो एरर। फिफ्थ, शी टोल्ड मी शी हैज अ हेडेक। ओके तो गाइस हैज जो है आपका परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे परफेक्ट टेंस की बात नहीं हो रही कि काम हो चुका है, इसके सेंस में यहाँ पे हैज नहीं आएगा। अब पोजीशन की बात होने की, उसके साथ कुछ है, उसके पास कुछ है, के लिए हम लिखते हैं हैव, ठीक है। आई हैव अ कार, आई हैव अ बंगलो, और इसका पास्ट होता है, इसके पास्ट के लिए हम लिखते हैं हैड, ठीक है। अब आपका सेंटेंस शी टोल्ड मी है, दैट मीन्स सेंटेंस आपका पास्ट में है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ उसके पास होने के सेंस में उसको हेडेक है, उसका सरदर्द है, तो उसके साथ कुछ है, इसके सेंस में हमको हैव के सेंस में पास्ट टेंस लेना होगा हैड, तो करेक्ट आंसर आपका हैड होगा, यहाँ पे हैज नहीं होगा। ओके और इस हैविंग क्यों नहीं होगा, एक तो पता है, वैसे भी इस हैविंग आपका जब भी पोजीशन जो होती है, लाइक आई एम हैविंग अ कार, गलत होता है। पोजीशन के सेंस में हैव को आप कंजुगेटिव मींस आप कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं लिखते हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके आगे बढ़ते हैं गाइस। तो आपका क्लोज टेस्ट, जिसमें आपको बहुत टेंशन होती है, बहुत सिंपल सा है, एक भी गलत मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है। ओके ओके जल्दी से सॉल्व करो गाइस। पहले मैं ये बता दूं कि क्लोज टेस्ट करते कैसे हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें कि गाइस क्लोज टेस्ट को आप कभी भी ऑप्शंस देख के नहीं करते। पहले आप क्लोज टेस्ट को रीड करते हैं, समझते हैं कि क्लोज टेस्ट का सेंस क्या है, वो किसके बारे में दिया गया है, क्लोज टेस्ट कौन से टेंस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्लोज टेस्ट का टेंस कौन सा है, वही टेंस के वर्ड्स आपको अपने ऑप्शंस में, आगे वाले ऑप्शंस में पिक करने हैं। नेक्स्ट आपके क्लोज टेस्ट की टोन क्या है, क्या वो नेगेटिव है, क्या वो किसी के बारे में क्रिटिसिज्म है, या किसी के बारे में कुछ एप्रिसिएशन या फिर पॉजिटिव है, तो टेंस उसके टोन को समझना है।
एंड आपको ध्यान देना है अपने पैसेज में भी। कई बार हमें क्या होता है, पैसेज के अंदर, क्लोज टेक्स्ट के अंदर ही उसके आंसर्स आगे या पीछे मिल जाते हैं, जैसे हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड रीडिंग कहते हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीड मीन्स आप अगर फोकस होके आप क्लोज टेक्स्ट को रीड करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका आंसर कहीं ना कहीं वहीं पे है, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, तो आपको फोकस रहना है, टेंस समझना है, टोन समझनी है, और पहले बिना ऑप्शंस देखे अपने क्लोज टेक्स्ट को रीड करना, एंड देन गो फॉर ऑप्शंस, ओके। One's mental attitude play a very dash role in one's life। तो ये तो सिंपल सी बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं one's life and dash, ठीक है। तो आपने ओवरऑल पढ़ लिया होगा, तो ये जब आपने पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर इंसान की लाइफ में और उसके करियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी का मेंटल एटीट्यूड, ठीक है। वंस रोल इन वंस लाइफ एंड वंस करियर। तो नेक्स्ट आपका होगा फोर्थ, करियर। One's attitude must be healthy, active and reasonably dash, ठीक है। तो जो किसी का भी एटीट्यूड होता है किसी की लाइफ में या करियर में, वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। पेसिमिस्टिक, दुखी रहना, कई लोगों को आदत होती है दुखी रहने की, सड़े रहने की, ठीक है, तो वो पेसिमिस्टिक हो जाएगा। बैलेंस होने की या फिर चैलेंजिंग होने की। तो अगर आप अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं एंड अपने करियर को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, अपने लिए पॉजिटिव रहना चाहिए और दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ओके। So you must be positively. One must begin the day with happy, energetic and dash resolution। तो कैसा रेजोल्यूशन होना चाहिए? आप जब अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो आप हैप्पी होने चाहिए, एनर्जेटिक होने चाहिए, और आपका रेजोल्यूशन कैसा होना चाहिए? मियर होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, होपफुल होना चाहिए या फिर सिग्निफिकेंट। ऑफ कोर्स हमें हमेशा होपफुल रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका होपफुल। रेजोल्यूशन कैसा? होपफुल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो होपफुल यहाँ पे किसका काम कर रहा है? होपफुल यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ओके। विद अ फर्म डैश इन गॉड्स मॉरल ऑर्डर एंड डिवाइन जस्टिस। और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि उसने जो भी मेरे बारे में सोचा है, मेरे लिए सोचा है, वो सब कुछ अच्छा ही होगा, और वो जो भी मैं अच्छे दिल से स्टार्ट करूंगा तो मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। इस सेंस में हमें हमेशा अपना डे की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या होना चाहिए? रेजोल्यूशन, डिसीजन, फेथ या फिर आइडिया। तो हमेशा हमें भगवान पे फर्म क्या होना चाहिए? फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि जो भी उन्होंने वो करेंगे मेरे लिए, वो हमेशा ही अच्छा ही होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे पैसेज से गाइस हम बहुत बड़ी सीख लेते हैं अपने लाइफ, अपने करियर, अपने आसपास पॉजिटिविटी और अपने अंदर पॉजिटिविटी ला सकते हैं। तो काफ़ी सारे क्लोज टेस्ट आपके बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं, तो उसको समझा करो कि आप, कई लोग प्रिपरेशन करते हैं वो दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वैसे आप प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं है। खुश रह के पढ़ोगे दिमाग में रहेगा, दुखी रह के पढ़ोगे बस पढ़ रहे होगे, दिमाग में जाएगा कुछ नहीं, ओके। तो गाइस इस तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस टाइप से मैं आपके साथ डिफरेंट क्वेश्चंस लाऊंगी, मॉडरेट, इजी, डिफिकल्ट, सब टाइप के लेवल्स, एंड ये तो हम प्रैक्टिस करें, ठीक है। दूसरा जो होगा आपका एक टेस्ट होगा जो मैं कंडक्ट करती हूँ टाइमर्स के साथ, ठीक है। तो वो आपका टाइमर्स के साथ टेस्ट होता है, उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। आज नहीं होगा, ऑल्टरनेट डेज में होगा, जब भी होगा आपको पता चल जाएगा, ओके। अब आप मुझसे कुछ बात करना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो क्योंकि मैं अभी तक आपके कमेंट्स देख नहीं पाते। मैम इतना इजी नहीं आता है। प्रमोद देखिए, हमें हर लेवल मेंटेन करना है। मैं वो लेवल्स मेंटेन कर रही हूँ जो आपके एग्जाम में आता है। मुझे पता है किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, प्री, इजी, मॉडरेट और हाई। मैं उसको मेंटेन करूँगी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। ट्रस्ट करे करो मैम पे कि मैम जो पढ़ाएंगी अच्छा ही पढ़ाएंगी। देखो शौविक, अगर आप देखो आप पे डिपेंड करता है। मिनिमम आपको, मुझे लगता है 10 वर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस के कर लो, 10 क्लोज इडियम्स एंड फ्रेज, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लो और 10 सिनोनिम एंटोनिम्स कर लो। तो इतना तो आपको करना होगा, लाइक 30 वर्ड्स, तभी मैं आपको 30 ही पढ़ाती हूँ। मगर ये बात ध्यान रखना कि आज आपने करा तो इसके एक वीक का जो भी है, कम से कम 6 से 7 दिन का पहले रिवाइज करो और फिर नया स्टार्ट करो। टाइम टेकिंग होगा, आई नो, मगर ये आपका इन फ्यूचर टाइम सेविंग भी होगा, ठीक है। तो कम से कम पिछले का 6-7 दिन का पहले रिवाइज करो एंड देन आज का न्यू लर्न करो, ठीक है। थैंक यू सो मच आकाश।
श्री राम, मैं रेगुलर अभी नहीं आ रही थी कुछ टाइम के लिए, मगर अब मैं रेगुलर रहूंगी। तो आई वॉज प्लानिंग समथिंग फॉर यू, दैट इज रीजन मैंने मंडे से स्टार्ट किया कि मंडे से नई शुरुआत करते हैं। तो इसलिए मंडे से आपकी न्यू शुरुआत की है। अब प्रैक्टिस भी करेंगे एंड वो कैब भी पढ़ेंगे, टेस्ट भी करेंगे, तो सब कुछ करने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। संदीप, ग्रामर क्लासेस आपके ऐप में चल रहे हैं बिकॉज आई एम ऑलरेडी टेकिंग 2 क्लासेस, तो इतना टाइम हमारे पास नहीं है, हमारी ऑलरेडी क्लासेस हैं। तो आप ग्रामर जो है मुझसे डिटेल में स्टडी कर सकते हैं आप ऐप में, या फिर अभिनव मेहता ऐप में, या तो अनअकैडमी में, ओके। रामकृष्णन, आपका रेगुलर स्केड्यूल रहेगा, रेगुलर आपकी क्लासेस आएंगे, टेंशन मत लो। मैं 2-4 दिन के लिए नहीं आती गाइस, आप लोग सब ताने मारने लग जाते हो जो इतने टाइम से रेगुलर, उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं कहता कोई कि मैम आप कितना रेगुलर पढ़ाते हो। एंड थोड़े से दिन मैं गायब हो जाती हूँ, लाइक मुझे लगता है मैंने थर्सडे को क्लास नहीं ली है, नहीं थर्सडे को आई सपोज मैंने ली है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को क्लास नहीं हुई है, अदरवाइज क्लासेस आपकी रेगुलर थी, इफ यू रिमेम्बर। मयंक, हर चीज का पीडीएफ देने लगूंगी तो क्या मतलब, आप फिर पढ़ोगे क्या हर चीज? आपको जब स्पून फीडिंग करना ना अच्छी बात नहीं होती है। आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे बुक हैं, मगर क्या आप लोग उसको पढ़ते हैं? जितना मैं आपको पढ़ाती हूँ उसको खुद से नोट डाउन करा करो। इसको तो मैं आपको पीडीएफ नहीं दे सकती जो मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ, वो कैप की मैं आपको पीडीएफ दे भी देती हूँ, ठीक है। तो टेंशन मत लिया करो, मुझे पता है कि आप लोगों को कितना रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सब करवा रही हूँ, ओके। एंड टेलीग्राम गाइस, आपको टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है, तो आप टेलीग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, तो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, जहाँ पे मैं आपको पीडीएफ सेंड करती हूँ। और आप अगर अनअकैडमी प्लस में मेरा कोर्स लेना चाहते हो तो उसकी भी लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, उसकी भी आप उस वहाँ से जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपका वन टाइम पेमेंट है और साल भर बिना टेंशन के जो पढ़ना है आराम से बैठ के पढ़ोगे, जिससे पढ़ना है उससे बैठ के पढ़ोगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं होने वाली। मुखर्जी नगर के बेस्ट एडुकेटर्स अनअकैडमी में है, ठीक है। यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, हर टाइप के आपको एडुकेटर्स बेस्ट अपने फील्ड में मिल जाएंगे। तो अनअकैडमी आपके लिए फायदेमंद प्लेटफॉर्म है, ले सकते हो, ओके। थैंक यू रामकृष्णन जी। इस आकाश में आपको पूरा लर्न करवा दूंगी, टेंशन मत लो। अनअकैडमी में मनोज आप लोग सब्सक्रिप्शन कर लो, परनीत 10 रेफरल कोड यूज कर लो, परनीत 10 रेफरल कोड यूज करना सब्सक्रिप्शन के टाइम में, पक्का से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दो आप लोग, मैं अपनी बैच स्टार्ट कर दूंगी जल्दी से, ओके। यस फैजान, मैं प्रीवियस ईयर भी करवा रही हूँ, न्यू भी करवा रही हूँ, सब करवाऊंगी। आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि आपका प्रीवियस ईयर भी हो गया एंड आपका न्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो चुके हैं। चलो, यस रामकृष्ण, 10 बजे का अलार्म, 8 बजे का अलार्म लगा लो। तो चलो गाइस, अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप पढ़ते रहो, रिवाइज करो एंड अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कर दिया करो, जो भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो भी प्रैक्टिस का फायदा उठा सके, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जल्दी आऊंगी अभिषेक, टेंशन नहीं, जल्दी इसी वीक प्रोबेबली आ जाऊंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक एंड बी हैप्पी।